डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्लाईव्हील, जो कि थ्योरी ऑफ मशीन चैप्टर 3 है। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आने से पहले कुछ टर्म्स डिस्कस कर रहे थे हम, जैसे कि मास एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है आपको। तो आज की क्लास में हम इक्वेशन ऑफ रोटेशन देखते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन ऑफ रोटेशन। जब भी कोई बॉडी, मान लिया कि एक बॉडी जिसका कि मास m है, मास m रोटेट कर रही है अबाउट द सेंटर O के अबाउट में बॉडी रोटेट कर रही है विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। देन कुछ एनालिसिस के लिए हम मानेंगे कि जो एलिमेंट्री मास dm रोटेट कर रहा है और जिसका डिस्टेंस रहेगा r रहेगा, सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगा वो r रहेगा। तो उसी के लिए एनालिसिस करनी है कि जब भी रोटेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, दो टाइप की एक्सेलरेशन आएगी। एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी और एक नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगी। एक नॉर्मल जो कि टुवार्ड्स दी सेंटर लगेगी और एक टेंजेंशियल जो कि इन टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगी वेलोसिटी के। तो उन्हीं को ही निकालना है हमें, टेंजेंशियल एज वेल एज नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो अभी इसका जो रिटर्न पार्ट है ये भी देख लेते हैं। जैसे कि लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m मास की बॉडी रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन O। जैसे कि देख लिया है हमने फिगर में। लेट अस कंसीडर द एलिमेंट्री मास dm हैविंग टेंजेंशियल वेलोसिटी v एट द रेडियस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो दो टाइप के एक्सेलरेशन आएंगी, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अल्फा टी से डिनोट किया है और एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि चेंज इन जो टेंजेंशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो डी v होता है आर ओमेगा। तो यहाँ पे बात हो रही है एलिमेंटल वेलोसिटी की। तो यहाँ पे डी v इज इक्वल टू आर डी ओमेगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये ओमेगा डी डब्ल्यू के टर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्ट कर रही थी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देन इसकी बात करेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसे होती है, एन यानी कि ए एन इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर इंटू आर। नॉर्मल एक्सेलरेशन जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है ये क्या हो जाएगी, ओमेगा स्केयर इंटू आर। इसकी डायरेक्शन रहेगी टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन। अब टेंजेंशियल फोर्स जो कि लगेगा एलिमेंट्री मास पे, वो क्या हो जाएगा, जो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। जनरली फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन हमें निकालना क्या, टेंजेंशियल फोर्स निकालना है। तो टेंजेंशियल फोर्स के लिए जो डीएम यानी कि जो एलिमेंटल मास पे लगेगा इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा टी आ जाएगा। और अल्फा टी आर डी ओमेगा बाई डी टी हमने ऊपर ही निकाला था। तो ये क्या हो जाएगा, डी एम इंटू आर ओमेगा यानी कि डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी। अब क्या होती है एक्सेलरेशन, यानी कि अब रोटेशन की बात हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होती है। बट यहाँ पे जो बात हो रही है रोटेशनल एक्सेलरेशन की बात हो रही है, जितना यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो एंगुलर स्पीड यानी कि एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे एलिमेंटल की बात हो रही है तो यहाँ पे डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे एलिमेंटल के लिए तो डी आ जाएगा, डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी। तो इसको हम अल्फा से लिख सकते हैं, यानी कि डी ओमेगा बाय डी टी
इज इक्वल टू एंगुलर एक्सलरेशन। तो एंगुलर एक्सलरेशन यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं डी एम इंटू आर अल्फ़ा, और अल्फ़ा इज़ द एंगुलर एक्सलरेशन जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डिवाइडेड बाय किस रेट से वो चेंज हो रही है। ठीक है, ये आ जाएगा। देन उसके बाद अगर निकालेंगे टर्निंग मोमेंट ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन। अब सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट में टर्निंग मोमेंट निकालेंगे, जो कि टेंजेंशियल फोर्स आया था उसी का ही टर्निंग मोमेंट निकालेंगे। अब देखो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो मोमेंट लगेगा, टर्निंग मोमेंट लगेगा, वही वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होता है, मोमेंट जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट दैट पॉइंट ऑफ, यानी कि रोटेशन या जो पॉइंट होता है उसके अबाउट में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स का यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे टर्निंग मोमेंट की बात हो रही है, तो टर्निंग फोर्स इनटू जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कहाँ से, ओ पॉइंट के अबाउट में रोटेशन हो रहा है, और जो पॉइंट का जो एलिमेंटल जो डिस्टेंस है वो आर है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आर है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये आर है। तो इसीलिए अगर मान लो कुछ भी बात होती है मोमेंट की, तो वो देख लेना किस पॉइंट के अबाउट में निकाल रहे हैं, तो उस पॉइंट से लेके उसका जहाँ पे निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये है, तो ये डी एम इंटू आर अल्फ़ा इंटू आर ये आ जाएगा। देन यहाँ पे वन आर ये है, एक ये आर है, तो ये डी एम आर स्क्वेयर अल्फ़ा हो जाएगा। अब ये तो टर्निंग मोमेंट जो एलिमेंटल की बात हो रही थी, लेकिन अगर टोटल टर्निंग मोमेंट निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे इसको जो टर्निंग मोमेंट आया है टेंजेंशियल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा जो कि एंगुलर एक्सलरेशन है जो कि कांस्टेंट रहेगा, और डी एम इंटू आर स्क्वेयर ये क्या होता है, ये होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, यानी कि मास ऑफ द बॉडी इनटू द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द रोटेशन सेंटर ऑफ द रोटेशन, ये होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि वैसे तो एम आर स्क्वेयर होता है, लेकिन अगर यहाँ पे एलिमेंटल की बात हो रही तो डी एम इंटू आर स्क्वेयर, तो ये कंप्लीट बॉडी का आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि डी एम आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आई, और ये अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये टी इज़ द, यानी कि टोटल टर्निंग मोमेंट इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, यानी कि आई अल्फ़ा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो द फोर्स ऑफ ड्यू टू नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये तो यानी कि आ गया था टेंजेंशियल की वजह से, द फोर्स ड्यू टू नॉर्मल एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन ओ, एंड द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट ओ विल बी जीरो। क्या है, अब बात करते हैं यानी कि नॉर्मल एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो इसकी डायरेक्शन टुवार्ड्स द सेंटर है, और जो मोमेंट रहेगा उस फोर्स का ओ पॉइंट के अबाउट में, तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो एक ही फोर्स लगेगा, एक ही मोमेंट लगेगा, टोटल जो टर्निंग मोमेंट आएगा वो टेंजेंशियल की वजह से आएगा। तो इस तरीके से यानी कि ये आई टी इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, यानी कि आई अल्फ़ा से ही मिलेगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो टर्निंग मोमेंट आया था इसकी डायरेक्शन टुवार्ड्स द सेंटर में होने की वजह से यहाँ पे जीरो हो जाएगी मोमेंट। ठीक है, देन आता है वर्क डन इन रोटेशन, जब रोटेशन हो रहा है तो वर्क डन कितना हुआ है। लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास एम, सेम बॉडी है मास एम की, रोटेट कर रही है उन्हें सर्कुलर पाथ आर, सेम जो अभी डिस्कस किया था। लेट एफ बी द टेंजेंशियल फोर्स विच एक्ट्स अपॉन द बॉडी, यानी कि अब एफ इज द टेंजेंशियल फोर्स जो कि बॉडी में लग रहा है। लेट द बॉडी मूव कवर द डिस्टेंस एक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स, यानी कि एफ फोर्स की वजह से बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो एक्स डिस्टेंस कवर किया है। लेट टी इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा।
सेम वही बात हो रही है कि एक बॉडी जिसका मास m है सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है और सर्कुलर पाथ की रेडियस जो रहेगी वो r है, और उस पर F फोर्स लगाया, F टेंजेंशियल फोर्स लगाया F अमाउंट में, जिसकी वजह से बॉडी ने x डिस्टेंस कवर किया है। तो जो फोर्स की वजह से जब फोर्स लगता है तो टॉर्क लगेगा बॉडी पे, जिसकी वजह से बॉडी एक थीटा एंगल पे रोटेट करेगी। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, जितना फोर्स लगा है इनटू कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब हमें ये पता है अगर मान लो एक बॉडी है, जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम में था, तो जिसका मान लो एक तरीके से ये ओ सेंटर है और ये आर जो सेंटर से डिस्टेंस है, और बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है। अब रोटेट किया, पहले इस पोजीशन पे थी लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पोजीशन चेंज हो गई। तो पोजीशन पहले ये थी, देन उसके बाद चेंज हो गई, तो ये थीटा एंगल से चेंज हो गई, और जो डिस्टेंस रहेगा वो एक्स रहेगा, ये आर था। अब यहाँ पे जो आर्क यानी कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर थीटा। ये आपको बेसिक कैलकुलेट यानी कि जो भी मैथमेटिक्स है, यानी कि जो ये डिस्टेंस होता है आर थीटा के इक्वल होता है, और एक्स की जगह पे यहाँ पे आर थीटा रख देंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ आर थीटा। अब एफ आर इज इक्वल टू यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये क्या होता था, ये टॉर्क की बात होती थी, टी इंटू थीटा, ये आ जाएगा टो यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू टी थीटा, और टी इज द टॉर्क। ठीक है, देन आता है काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन अगर हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देन लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ रोटेशन o एज शोन इन फिगर, जो कि वही फिगर है यानी कि जो पहले वाला था, इसी फिगर की बात हो रही है दोनों ही केस में। तो क्या है कि मान लो एम मास की बॉडी रोटेट करी है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन सेम। लेट अस कंसीडर द एलिमेंट्री मास dm हैविंग टेंजेंशियल वेलोसिटी v एट द रेडियस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो काइनेटिक एनर्जी जो एलिमेंट्री मास की क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जर्नली क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर होती है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्री मास की बात कर रही है, डीएम की बात हो रही है, तो डी इज इक्वल टू हाफ डीएम इंटू वी स्क्वेयर, डीएम इंटू वी स्क्वेयर ये आ जाएगी। और यहाँ पे पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। तो यही लिखा है हाफ डी एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। और ये किस पे था, ये एलिमेंट्री मास पे था, लेकिन अगर होल बॉडी का निकालना है तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे पूरे को, तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो डी हट जाता है यहाँ से, और जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाती है, लेकिन जो फिर यानी कि कांस्टेंट यानी कि ऑफ एम ओमेगा स्क्वेयर ये बाहर आ जाएगा। देन अंदर जो इंटीग्रेशन के अंदर जो बचेगा डी एम आर स्क्वेयर, डी एम इंटू आर स्क्वेयर। तो डी एम आर स्क्वेयर अभी हमने पढ़ा था मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट दिस सेंटर ऑफ रोटेशन, जिस भी पॉइंट ऑफ सेंटर के अबाउट में बॉडी रोटेट करे उसका डिस्टेंस यानी कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ रोटेशन। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे।